गांव में रहने वाले लोगों को टॉयलेट के लिए खेतों में जाना पड़ता था। ये बात काफी पुरानी है। ममता रोज अपनी माँ के साथ सुबह जल्दी उठकर टॉयलेट के लिए खेतों में जाया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद ममता एक रात की बात है जब ममता की आंख अचानक से खुल जाती है। तब उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर तो है ही नहीं। ममता ये समझकर उठ जाती है कि उसकी माँ शौच के लिए जंगल में चली गई होगी और उसे नहीं उठाया। बस अब देर क्या थी, वो उठी और अपने आप खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में टाइम देखा तो करीब सुबह के 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए ममता कमरे से बाहर अब निकल गई थी। ममता रास्ते में ही जाते हुए बड़बड़ाते हुए जा रही थी, आज माँ मुझे जगा कर नहीं ले गई, लेकिन माँ अब ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं रास्ते में ही माँ से मिल जाऊंगी। ये बार बार उसके जहन में बात दौड़ रही थी। जब ममता जंगल में उस जगह पहुंच जाती है तब वह रोज अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई भी नहीं दिखता सिवाय उसके। चारों तरफ खामोशी और डरा देने वाली आवाजें और घनघोर अंधेरा था। और उसके पास एक अजीब सी आवाजें आ रही थी। वैसे तो ये आवाजें उन्हें रोज ही आती थी, लेकिन माँ ने उसे कहा था कि इन आवाजों से बिल्कुल भी नहीं डरना। ये आवाजें सियारों की हैं और एक जोर से पत्थर इनके ऊपर फेंक देना तो ये भाग जाएंगे। लेकिन आज ममता उन आवाजों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे ममता की सांस फूल रही थी। ममता जब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी तब उसने देखा कि खेतों में थोड़ी दूर किसी को जाते हुए लाल कपड़ों में उसने देखा और उसे वो थोड़ी देर के लिए देखने भी लगी, मानो जैसे कि वो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस लाल कपड़ों वाली औरत को आवाज दी। उसने कहा, माँ, ओ माँ, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। ममता खेत में थोड़े दूर उसकी आगे बढ़ने लगी। तब उसने फिर से आवाज दी, माँ, क्या आप हो? वहां मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ माँ, आज आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई है? ममता के इतना कहने के बाद भी वहां से कोई भी जवाब उसे नहीं मिला। ममता को बस उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। वो माँ का बस आवाज उनकी चूड़ियों से ही कर रही थी, लेकिन अब इन चूड़ियों की आवाज उसके कानों में भी जा रही थी। वो उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज बिल्कुल भी नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज आ रही थी, ना ही वो आवाज उसकी माँ की चूड़ियों की थी। ये सब सोचकर ममता अब घर वापस जाने लगती है। जैसे ही वो वहां से मुड़ती है, खेत से बाहर निकलती है, तो वो साया भी उसकी तरफ धीरे धीरे करके अब बढ़ने लगता है। यह देखकर तो जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई। अब वो घर की तरफ भागने भी लगती है। भागते भागते उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे ममता अपने आप को संभालते हुए घर आखिरकार पहुंच ही जाती है। तब उसने अपनी माँ को देखा। लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है? ममता से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब ममता ने हाफते हाफते हुए कहा, माँ, वो औरत कौन औरत बेटा? भला क्या हुआ? आओ पहले बैठो, सांस लो, अब आराम से बात बताना। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर ममता ने माँ को बताया कि माँ, आज आप जंगल क्यों नहीं आई थी? माँ ने कहा, नहीं,
और तुम भला कहाँ गई थी? ममता ने कहा, मैं तो जंगल चली गई थी माँ। तब माँ ने कहा, अकेले? तब ममता ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा कि आज आप शायद जल्दी उठकर चली गई थी जंगल में, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आज आप नहीं गई थी, और मैंने जब घड़ी में टाइम भी देखा तो 5 बज रहे थे। उस टाइम जाने में मुझे कोई भी डर नहीं लगा माँ। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा, घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से ही बंद पड़ी है। अब तो ममता के पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब वो पूरी बात समझ चुकी थी। मैंने जो लाल कपड़ों में औरत देखी वो कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब ममता रात की सांस लेकर पूरी तरह से चुप हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक ममता उस हादसे से उबर नहीं पाई है और शायद ना कभी उबर पाए, क्योंकि जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तब वो हादसों से पूरी तरह से याद आ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ऐसी ही हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। थैंक यू दोस्तों।